गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 1 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। आज का पहला करंट अफेयर्स है, यह है टीबी मुक्त होगा भारत। इससे संबंधित आपको यहाँ पर यह बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने इसके बारे में जो है जानकारी दी है। और इससे संबंधित आप पहले भी करंट अफेयर्स पढ़ चुके होंगे कि 2025 दैट मीन्स 2025 में सरकार का यह लक्ष्य था कि भारत से टीबी मुक्त जो है कर दिया जाएगा, दैट मीन्स कि उन्मूलन हो जाएगा टीबी का। और इसी संदर्भ में जो है इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। और आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2015 से 2023 तक तपेदिक दैट मीन्स की टीबी की घटनाओं में 17.7% का उल्लेखनीय गिरावट आया है। तो ये आपको डाटा भी ध्यान में रखना है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक औसत गिरावट 8.3% है। दैट मीन्स कि आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, 8.3% की गिरावट हो रही है, जबकि भारत में 17.7% की गिरावट हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लक्ष्य कब था टीबी उन्मूलन का भारत सरकार का, तो 2025 तक। और इन्होंने कहा है कि 2025 के लास्ट तक जो है टीबी उन्मूलन भारत में हो जाएगा। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ओडिशा में जो है ये अपना भाषण दे रहे थे, उसमें इन्होंने कहा था। और उसके बाद यह भी यहाँ पे बता दें कि शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय गिरावट जो है अभी वर्तमान में देखने को मिली है। और इसके बारे में भी जो है प्रधानमंत्री ने भी पहले चर्चा किया है, और जेपी नड्डा चूँकि स्वास्थ्य मंत्री हैं तो इन्होंने भी चर्चा किया है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली टीबी के बारे में ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है आदित्य एल मिशन के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है कि आदित्य एल मिशन जो है ये सबसे पहले कि लॉन्च कब किया था और किसने किया था। तो आदित्य एल मिशन यह इसरो द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर 2023 को यह लॉन्च किया गया था। और यह जो है अपने गंतव्य स्थान दैट मीन्स L1 प्लेस पर यह पहुंचा था 6 जनवरी 2024 को जो है 2024 को ये यहाँ पर पहुंचा था। तो ये दोनों डेट भी याद रखेंगे। अब चर्चा में क्यों है, चर्चा में ये इसलिए है कि इसने जो है अंतरिक्ष से तस्वीर जो है सूर्य की भेजी है। और उस तस्वीर से ये भी ज्ञात होता है कि नियर अल्ट्रावायलेट बैंड का उपयोग कर जो है ये तस्वीर भेजी गई है। और इसमें जो आप स्पॉट्स देख रहे हैं, यह स्पॉट्स में जो है चेंजिंग आया है। और इससे क्या होगा, तो ये 11 साल तक जो है 11 साल रहता है ये गतिविधि। आपको यहाँ पर बता दें इस स्पॉट से एल नीनो पे प्रभाव पड़ता है, और एल नीनो से जो है आपको इंडिया के जो है मानसून पर उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यह जो है आपको ध्यान में रखना है। और भेजा क्या है कि 22 फरवरी 2024 को भी ये भेजा था। आदित्य L1 जो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप उपकरण के माध्यम से जो है सौर ज्वाला की तस्वीर भेजी थी, और पुनः जो है फिर से भेजी है तस्वीर। और आपको यह बता दें कि L1 जो है यह लैग्रेंज पॉइंट के रूप में जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, वह है कि जो है भारत सरकार ने तीसरी तिमाही में अपनी जीडीपी के बारे में जो है बताया है। और तीसरी तिमाही में भारत का जीडीपी यह 6.2% जो है रहा है। 2024-25 की अक्टूबर दिसंबर अवधि में यह 6.2 रहा है। जबकि आप इसी तिमाही में आप देखेंगे अन्य देश का, अमेरिका 2.3%, चीन
4, जर्मनी -0.2, जापान 2.8। तो इनका विकास आप देखेंगे जीडीपी दर यह जो है गिरी हुई है, जबकि भारत का और कम है, जबकि आप भारत का देखेंगे 6.2 है। तो ये आपको डाटा मेनली याद रखना है, यह पूछा जा सकता है। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है ईयू के बारे में। आपको यहाँ पर इससे पहले भी बता चुके हैं और हमने बताया था कि जब बैठक होगी उसमें कुछ निर्णय निकल के आता है तो आपको जानकारी दी जाएगी। तो ईयू की अध्यक्ष जो हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, इन्होंने यह कहा है कि भारत के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, एआई और रक्षा के क्षेत्रों में जो है सहयोग बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर इसके समर्थन में जो है आप देखेंगे कि पीयूष गोयल जो कि व्यापार से संबंधित मामलों को देखते हैं, उसके बाद जयशंकर ने कनेक्टिविटी और IMEC पर भी चर्चा किया है। और आपको यह भी बता दें कि यूरोप में कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी भारत और यूएई में वार्ता हुई है। इसके अलावा जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, हरित और स्वस्थ ऊर्जा, गतिशीलता, प्रतिभा और सुरक्षा, भूमध्य सागरीय और यूरोपीय संघ के विस्तार के प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इसमें भारत की ओर से निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर आदि ने जो है भाग लिया है। तो आप इन मुद्दों पे लिया है ये रखेंगे। और अगर एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये इनका जो ईयू के अभी प्रेसिडेंट कौन है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि बीपीएससी मेन, यूपीपीसीएस मेन, इन सब के लिए जो ये पूरे तथ्य याद है। जरूरी है कि किन किन मुद्दों पे जो है वार्ता हुई है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स ईयू के संबंध में ही है कि आखिर यह वार्ता जो है ईयू क्यों कर रहा है, भारत के साथ जो है करीब क्यों आना चाहता है। तो एक तो पहला है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जो है ट्रंप ने कहा कि अब जो है हम भी यूरोपीय देशों पर 25% टैरिफ जो है लगाएंगे, और जिससे कि व्यापार जो है प्रभावित होगा। वहीं पर आप देखेंगे कि भारत और ईयू के बीच जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसमें जो है आप इस डाटा के माध्यम से समझेंगे कि जहाँ पे भारत जो है व्यापार में अग्रसर है, दैट मीन्स कि ये ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, ईयू को, जबकि इंपोर्ट जो है ईयू से कम कर रहा है। तो अब ईयू का ये ध्येय है कि भारत को एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा किया जाए, जिससे कि ईयू में फ़ायदा होगा। और आपको ये भी बता दें ईयू चाहता है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो, भारत में व्यापार की बाधाएं खत्म हो और यूरोपियों को, कंपनियों को भारत के बाज़ार में ज़्यादा पहुंच मिले। यूरोप की कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहती है और यह भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। यह नौकरियों का मौका भी जो है इससे मिलेगा। वहीं भारत प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर जो है उभरा है। ईयू को पता है कि इस इलाके में चीन से निपटने के लिए उसे भारत से ज़्यादा सक्षम कोई और दोस्त नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी भारत जो है ईयू के लिए अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। यह करंट अफेयर जो है बेसिकली जो ये स्टेटमेंट है उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। ये ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने योजनाएं जो लागू की है उसको ध्यान में रखना है। और वह योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ये दो योजना जो है आपको ध्यान में रखना है। किस स्टेट का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यह पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। तो आज का करंट अफेयर इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।